भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। कर दो इधर ही है ना फोटो भी आनी चाहिए हमें। गोशे गोशे है नहीं है तो कोई फोन पे कर बता के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन पूरे भारत में हर जगह बाबा साहब भी क्यों याद किया जाएगा और किस वास्ते बड़ा जरूरी है। बाबा साहब एक ऐसी हैसियत है जिन्हें पूरे भारत वर्ष के जिन्हें भी गरीब समाज गरीब लोग उनके वास्ते संविधान जो देश का बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। बाबा साहब के उपर थोड़ी जी गल रखने वास्ते अस बीडी भगत की आखेंगे थोड़ी जी गल रखना ताकि असें सारे भी बाबा साहब के बारे पता चले। जय भीम जय भारत। साथियों, जिस तरह के हर साल की तरह 14 अप्रैल को पूरे भारत के अपने अपने ढंग नाल लोग बाबा साहब का दिन मनाते हैं। उस सिलसिले के अज 14 अप्रैल है और हर जगह बाबा साहब का दिन मनाया जा रहा है। कोई आदमी भी पिछे नहीं रहना चाहता। हर बंदा आता कि चलो जी इस हस्ती का जिसने मुल्क आज़ाद होने के बाद एक आइन बनाया जिहड़ा कि हर एक दे हक च सी। इस करके सारे लोग उन्होंने याद करने की कोशिश करते हैं। सवेरे मैं मंदिर च गेदा संत कबीर बाबा रविदास महात्मा बुद्ध मंदिर गेदा सा। उत्थे भी दिन मनाया जा रहा सी। उत्थे हलवे प्रोग्राम जिहड़ा सी चलता पिया सी। तो इस तरह के नाल ही असी भी इत्थे मना रहे हैं। इस तरह बाकी भी और जगह भी बहुत सारी जगह से अज मनाया जा रहा है। शाम वेले तुसी न्यूज़ सुनोगे टैलीविजन से देखोगे उन्होंने दिन जरा मना रहा जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है कि गल की सी? गल ये सी कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी हस्ती हुए ने जिन्होंने समाजी बुराइयों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। समाज इस किस्म का बुरी तरह के नाल फंसेदा सी जिहदे विच कुछ ऐनियां बुराइयां सन कि जिहड़ा को पिछड़ा वर्ग है मंदिर नहीं सी जा सकता। पिछड़ा वर्ग जिहड़ा है पूजा नहीं सी कर सकता। पिछड़ा वर्ग जिहड़ा है वो जायदाद नहीं सी रख सकता। इस तरह के नाल ही पानी पीने का इन्होंने बड़ा मुश्किल सी। पानी कि तू अपने हिसाब नाल पी लेंदे सन बेचारे, मगर जी ठीक जगह पानी पीने की तू पानी नहीं सन पी सकते। ये भी गल की जाती है कि एक तलाब सी उतों लोग पानी पींदे सन मगर जिहड़ा पिछड़ा वर्ग है
दलित वर्ग बैकवर्ड क्लासेस ये पानी उतों नहीं सन पी सकते। तो बाबा साहब ने आख्या ये गलत है, ये इंसानियत तौर पर ही गलत है, इस दे बारे च लड़ाई लड़नी होगी। और उन्होंने लोगों को इकट्ठिया किया और उस तलाब के उत्ते लड़ाई भी हुई, मगर उन्होंने वो पानी पीना लोगों को सिखाया और लोगों को इजाजत दिलाई। इस तरह के नाल ही बाकी बहुत सारिया गल्लां ने बाबा साहब दियाँ, जिसलिए वो पढ़ते रहे, उन्होंने भी बड़ी माड़ी माड़ियां गल्लां होंदियां रहियां। पढ़न नहीं दिता जाता रहा, टीचर उन्होंने ठीक ढंग नाल पढ़ाता नहीं रहा, क्लास दे विच ठीक ढंग नाल बैठन नहीं दिता जाता रहा। वो सारिया गल्लां जिहड़ियां बाबा साहब के मन च बैठ गईयां और उसने सारी उम्र ये तैया कर लिया कि ये समाजी बुराइयां ने इन्हां दे खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। और वो सारी उम्र लड़ते रहे। फिर एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने संविधान लिखने का मौका मिला। जिस वक्त 1947 दे विच भारत साडा आज़ाद होया ते भारत दे विच कोई ऐसा बंदा नहीं सी जिहड़ा कि संविधान बना सकदा, कानून बना सकदा। तो उस वेले इत्थों दे कुछ लोग जिस तरह गांधी वगैरह या जवाहरलाल नेहरू या दूसरे तीसरे पटेल वगैरह ये चर्चिल के पास गए। और चर्चिल कौन सी? वो प्राइम मिनिस्टर सी उतों का बरतानिया का, जिहड़े इत्थे हुकूमत करते सन। तो उन्होंने पूछा जी सानू कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, याद तो कर दिता सानू, मगर असी चलांगे किस तरह मुल्क नूं। तो उसने आख्या वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तुहाडे कोले एक बड़ा वड्डा हीरा है, तो तुसीं मेरे कोल आउंदे पिओ, उहदे कोले जाओ तो उन्होंने जाके आखो तो वो तुहानूं कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगा। तो उस वेले दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे का इब्राहिम लिंकन अमरीका का प्रेजिडेंट सी, और दूसरे नंबर के उत्ते दुनिया दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे सन। तो साथियों उन्होंने लीडर ने आकर बाबा साहब अगे रिक्वेस्ट की कि असी मुल्क चलाना भाई, तुसी कॉन्स्टिट्यूशन सानू तैयार करके दिओ। तो बाबा साहब ने फिर बाबा साहब नूं चेयरमैन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी बनी तो बाबा साहब नूं उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके बाबा साहब ने दे दिता। पार्लीमेंट में पास हो गया सारा और उसके मुताबिक ही अज भी चल रहा है। मगर कुछ लोग इस किस्म के सोचते आए हैं जिन्होंने इस समाज को फिर पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों कॉन्स्टिट्यूशन के विच अमेंडमेंटां कीतियां जांदियां पईयां ने, उहनूं धर्म भरम करने की कोशिश की जाती है। तो इस करके मेरी ये सारे साथियों की रिक्वेस्ट है, हर इंसान का फर्ज बनता है कि जिथे बुराई है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, बुरा करने वाला जो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो बाबा साहब ने तो जो कुछ तुहानूं दिता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अज भी चलता रहे सही ढंग नाल ते अज भी सारियां दियां सारियां बुराइयां आस्ता आस्ता जिहड़ियां ने वो खत्म हो जाएंगियां। पहले की सी इंडिया दे विच वो असीं जानने आ ते अज की है, अज तुहाडे सामने ही है, हर आदमी कोले मकान है, पक्का मकान है। मगर कुछ ऐसे एरिए ने जिथे अज भी बहुत बुरी हालत है। तो साथियों ये तुहाडा सारियां दा भैणां भरां दा फर्ज बनता है कि अपनी ऐसी सोच बनाओ जिहड़ा सारियां दी प्रोग्रेस वास्ते, सारियां दी भलाई वास्ते जिहड़ा अगे काम करना चाहता है असली मैने दे विच। ये नहीं कि जबानों जबानी आग छड़िया ते वो आदे ना मुँह में राम राम तो बगल में छुरी, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो इस करके अपनी अपनी सोच बना के उन्हां साथियों की मदद करो, उन्हां साथियों का साथ दिओ जिहड़े तुहाडी भलाई वास्ते सोचते हैं। तो अज मैं 2-3 नारा लगावांगा ते इहदे नाल ही समाप्त करांगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज क्या है? 14 अप्रैल। आज क्या है? आज क्या है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे।
भीमराव अंबेडकर जय भारत, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साहब भीमराव अंबेडकर दा अज अस धुप विच इत्थे खलोते दा समा जा रहे हैं दौड़दे, लेकिन वो वक्त दिक्खो जो बाबा साहब ने संघर्ष किया हा, उन्हें बुराइयों के कन्नै जेड़े किन्नी संघर्षवाद कन्नै वो पढ़िया। जिल्लै स्कूल जाता उसी कोल बैठे नहीं दिता जाता, क्योंकि उस तो उसी अपने कोल बैठन नहीं देना, घड़े विचों पानी नहीं पीन देना, और उसकी इतनी इतनी कठिनाइयां आने के बावजूद भी वो भारत में एक ऐसा महान पढ़िया लिखिया लोग दुनिया के विच नंबर 1 आया कि जिन्हें पूरे भारत का संविधान लिखिया। सारा संविधान जिहड़ा ये आखदा कि इस देश दे विच जितने भी लोग ने, जितने भी धर्म ने, सारे इस देश के मालक ने। कोई भी इंडिविजुअल नहीं आ सकता कि कोई धर्म जिहड़ा इस देश के विच दावेदारी नहीं कर सकता। बाबा साहब ने एक समानता दी सारे की, गरीब लोगों की अगे बढ़न का एक जरिया बनाया, उनके वास्ते कानून बनाए और रस्ते बनाए ताकि ये लोग भी अगे बढ़न और इनकी भी डिवेलपमेंट होवे। लेकिन अज देश के विच कुछ ऐसिया ताकत ने जिहड़ियां देश के विच सारा भाईचारा बनया, जिहड़ा सारे देश के विच असें लोकें दा एक बड़ा संगठन है उसकी तोड़ने दी साजिशां रचियां जा रही, धर्म के उपर देश की चलाने की कोशिश की जा रही, बाबा साहब का जोड़ा संविधान है उसी खत्म करने की कोशिश की जा रही, जिन्हें भी लोगों की सहूलतां दी जो रिजर्वेशन प्रमोशन दी बनाई दी सारियां खत्म की जा रही। अज के दिन पूरे भारत के विच जितने भी अंबेडकरवादी अंबेडकर की मनने वाले लोग ना हर चौराहे च बाहर निकले दे, लेकिन अफसोस आंदा अज इत्थे अस इकट्ठे होया। ये जोड़ा प्रोग्राम है अज तो 10 साल पहले असें इत्थे शुरू किया हा, इस जगह के विच बोर्ड लगाया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक का। इस चौक के विच असें हर साल दे विच इत्थे प्रसाद वंडने की एक मुहिम शुरू की और करते रहेंगे, चलता रहेगा। ये जोड़ा चौक है एक पहचान दिंदा असेंगी। असें रूपनगर जाना, कुछ भी घर होएगा नियर अंबेडकर चौक, अगर नियर अंबेडकर चौक आखोगे वो बंदा इत्थे पुज जाएगा। तुंदी एक निशानदेही बन गई अंबेडकर चौक की। इस निशानदेही असें खत्म नहीं होने देना। इस चौक की बाबा साहब अंबेडकर दा चौक है। आने वाले समय इस चौक के विच अस बोर्ड भी बड़ा लगांगे, हो सकता कि एक बड़ा बोर्ड इत्थे उपर पूरा लगाइए अस, ताकि इस चौक के उपर बाबा साहब अंबेडकर, क्योंकि समाज जिहड़ा इत्थे काफ़ी तादाद में अस लोग हाँ और सारा गरीब समाज है इत्थों का सारे लोग जगह जगह तो आ रहे हैं, अपने अपने घोंसले बनाए देना और अस अपनी मेहनत कमाई के कम करे दें और अपने बच्चे पालन लगे दें। लेकिन उन्हें सासे कोलों, उन्हें ताकतें कोलों, उन्हें लोगों को असें बच के रहना जे लोग असेंगी तोड़ने की कोशिश करते। बड़ा सोहना कट्ठ साढ़ा इत्थे, अस लोग इस देश इस महल्ले दे विच जिउंदे आए हां, साढ़ा भाईचारा बड़ा है और असें लोकें भाईचारे के उपर गए असें बहुत कम इत्थे कराए और बहुत कम होए साढ़े। लेकिन जिउंदे कुछ लोग ऐसियां ताकतां इत्थे आई दियां ना, लोकें निखेड़ने की कोशिश कर लगी, साढ़े इलाके की डिवेलपमेंट खत्म हो गई, साढ़े इलाके का कम विकास खत्म हो गया, ठप हो गया। और असें लोकें दिखना कि कौन साढ़े वास्ते लड़दा है, कौन साढ़े वास्ते असेंगी तोड़ने की साजिशां करता। जगदीश राज जी ने डिग्या ने अंबेडकरवादी ने बड़ी देर साढ़े घर चल गए, सारी टीम है ये अपने विचार रखने के 2 मिनट वास्ते। Respected body and male, female, respected. I am a boot and chappal leather worker union president, all Jammu Kashmir. I am a slow man favorite. And Baba Sahib Bhimrao Ambedkar message all world 55 country, all world birth and 14 अप्रैल। साथियों अब मैं हिंदी में बोलूँगा। साथियों बाबा साहब 7th कंट्री, पहला नाम मुल्क का नाम है चीन, चीन हेड है हमारा, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत और चौथा है नेपाल, बांग्लादेश 5, फिर भूटान 6, फिर अफगानिस्तान 7। ये कंट्री है, बाकी समुंदर है। बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये 7 कंट्री हैं हमारे साथ में टैच है, एक ही धरती है हमारी और एक ही कल्चर है, एक ही जाते हैं। वहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है बाबा साहब का। बाबा साहब ने देश के लिए नहीं, हर
वर्ल्ड में किया था। बाबा साहब कल्चर को पढ़ा था। हमारे कल्चर को किसने भंग किया है? मनुवादियों ने। ठीक है, हम लोग गरीब नहीं है, गरीब को बनाया गया है हमको। फैक्ट्रियाँ प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्री नहीं है। ये लॉ मिस हो गया बाय लास्ट स्पीच एंड स्पीच नवोदय जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕੋ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਘਰ 11 ਵਜੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ।